हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और स्वागत है आप सबों का संस्कृत समाधान क्लास में। तो मैं आज वर्ग दसम का संस्कृत विषय में पाठ चतुर्दश शास्त्रकारा पाठ का कुछ सारांश बता रही हूँ। शास्त्रकारा पाठ के बारे में, यह पाठ में शास्त्रों के बारे में बताया गया है और वेद के अंग के बारे में बताया गया है। शास्त्र क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। और यह पाठ में शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा सुनी जाती है और यह शास्त्र के प्रमाण के लिए जो स्रोत होते हैं वे सब भी बताए गए हैं। और इस पाठ में मनोरंजन के लिए प्रश्नोत्तर शैली भी दिए गए हैं और शिक्षकों और छात्रों के बीच प्रश्नोत्तर हो रहा है। वर्ग में शिक्षक प्रवेश करते हैं, सभी छात्र उठकर उनका अभिवादन करते हैं और फिर शिक्षक बताते हैं कि आज तुम लोगों को संस्कृत शास्त्रों से परिचय कराएंगे। तो उसी में से छात्र सब प्रश्न पूछने लगते हैं कि गुरुजी बताइए शास्त्र क्या होता है। फिर ये गुरुजी बताते हैं कि शास्त्र ज्ञान का शासक होता है और यह शास्त्र कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है और कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में यह शिक्षा देती है। आजकल शास्त्रों को अध्ययन का विषय भी माना गया है और पश्चिमी सभ्यता में तो शास्त्रों को अनुशासन भी कहा गया है। तो इसी में है शास्त्र में यह एक और प्रश्न आता है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या है। तो वही श्लोक के रूप में दिया है, प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या है। तो प्रवृत्ति श्लोक है, प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कीर्तकेन वा पुंसाम योनोपदिश्यते तत्शास्त्रम अभिधीयते। फिर गुरु जी बताते हैं कि 7 श्लोक के रूप में उसे गाकर बताते हैं और श्लोक लिखकर बताते हैं कि प्रवृत्ति वा निवृत्ति वा नित्येन कीर्तकेन वा पुंसाम योनोपदिश्यते तत्शास्त्रम अभिधीयते। शास्त्र किसे कहते हैं? तो शास्त्र को श्लोक रूप में कहा गया है, प्रवृत्ति माने सांसारिक विषयों से लगाव, प्रेम, सांसारिक भोग से अत्यधिक प्रेम, सुख भोग से। और निवृत्ति माने सांसारिक भोग से विरक्ति, जिसमें जितने भी सांसारिक सुख हैं उसमें कोई लोभ नहीं, कोई उससे लगाव नहीं, उसे कहते हैं निवृत्ति माने सांसारिक विषयों से विरक्ति। तो कहते हैं कि सांसारिक विषयों से लगाव को प्रवृत्ति कहते हैं और उससे विरक्ति हो और नित्य हो या बनावटी हो जो इसका उपदेश देता है वही शास्त्र कहलाता है। कहने का मतलब हुआ कि सांसारिक विषयों से लगाव और सांसारिक विषयों से विरक्ति बनावटी हो, यह शास्त्र बनावटी है या प्राकृतिक है, नित्य है, इसके बारे में जो पुरुषों को उपदेश देता है वही शास्त्र कहलाता है। तो शास्त्र समझ गए। शास्त्र का एक बार फिर से कह देते हैं कि शास्त्र ज्ञान का शासक होता है और यह कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में शिक्षा देता है और आजकल शास्त्र को अध्ययन का विषय भी माना गया है और पश्चिमी देशों में तो इसे अनुशासन भी कहा गया है। और फिर श्लोक के रूप में है कि जो सांसारिक विषयों से लगाव और जो सांसारिक विषयों से विरक्ति, अनुरक्ति और विरक्ति के विषय में नित्य है या बनावटी है, इसके बारे में जो उपदेश देता है वही शास्त्र कहलाता है। तो बच्चों, हमें आशा है कि आप लोग शास्त्रों के बारे में समझ गए होंगे और इसके बाद मैं बताऊंगी कि शास्त्र में वेद कितने हैं और वेद का अंग कितने हैं और दर्शन कितने हैं, दर्शन के प्रवर्तक कौन है, दर्शन के रचने वाले कौन है और संहिता कितने हैं, आयुर्वेद संहिता और ये विज्ञान संहिता, सबके बारे में मैं बारी बारी से बताऊंगी। आज बस इतना ही। धन्यवाद।